सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर डी के गुप्ता है। मैं प्रोफेसर हूँ यूपीएस देहरादून में, और यूपीएस में मैं 20 सालों से हूँ। बेसिकली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड इनिशियली व्हेन आई जॉइंड द यूनिवर्सिटी, सो आई वाज द हेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आई वाज द फाउंडर हेड। देन आई शिफ्टेड टू मैकेनिकल टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। आई डिड माई पीएचडी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। जहाँ तेल के कुएं खुदते हैं ना, तो तेल कैसे निकलता है, और जो 4 किलोमीटर नीचे जाना है, 6 किलोमीटर नीचे जाना है, वो तेल के कुएं कैसे स्टेबल हो, उसमें मैंने पीएचडी किया है। 1 दर्जन लोग पीएचडी मेरे अंडर में कर चुके हैं। 12 लोग पीएचडी कर चुके हैं और अभी 3 लोग कर रहे हैं। उसमें वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस के भी हैं, वो भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सबको शुभारती ग्रुप को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे पहली बार शुभारती में आने का मौका मिला। तो मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, दर्शन और ये, भाई सब कुछ समझ में आ गया। जो मुझे समझ में आया, भगवान वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली में जो थोड़ी बुद्धि मुझे है, भारतीय ज्ञान में भगवान वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो सब लोग भगवान जिनको हम कह रहे हैं, वो राम जी यहाँ पैदा हुए जैसे हम लोग हैं, कान्हा जी यहाँ पैदा हुए जैसे हम लोग हैं। उन्होंने काम अच्छे अच्छे करे, उसके बेसिस पे हम उन्हें भगवान कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण का एक ही सेंटेंस मुझे बहुत इंस्पायर करता है। वो एक सेंटेंस है, कर्म के फल से बच नहीं सकते। चाहे वो कर्म आज कर दो, 2 साल पहले, 50 साल पहले, कभी भी कहीं भी, घर के अंदर घर के बाहर, चुपचाप होता ना, चलो मैं तो हॉस्टल में हूं, कौन देख रहा है। अगर हमने यहाँ कान्हा जी को बिठा के रखा है, किसी को मानते हैं तो देख रहा है। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इस रोड पे 20 साल से आता हूँ मैं, बल्लूपुर पे रहता हूँ, और यूनिवर्सिटी, पेट्रोल यूनिवर्सिटी 20 साल से आ रहा हूँ। एक बार पता नहीं क्या हुआ, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया। वैसे तो जल्दी उठ ही जाता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, 3 बजे उठ गया, नींद खुल गई, जल्दी तैयार भी हो गया। चलो तैयार होके 5:30-6 बजे के करीब, चलो मैंने कहा यूनिवर्सिटी चलता है। ये अपना जो बाहर यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है बाहर, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, उसके आसपास मुझे थोड़ी नींद सी आने लगी। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर करके यूनिवर्सिटी तक 1 किलोमीटर पहले पता नहीं कब नींद आ गई और मेरी गाड़ी टकरा गई। आप समझिएगा अच्छे से, मेरी गाड़ी टकरा गई और वहां 2-3 लेडी बैठी थी। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और 20,000 स्टूडेंट तो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 1,000 फैकल्टी, हजारों लोग उस रोड पर जाते हैं, किसी का बाल बांका नहीं हुआ। दोनों एयर बैग खुल गए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। आगे की पूरा एसी वगैरह की, एसी की जो भी आप सोचे हैं, थोड़ा धुआं निकलने लगा। जब आंख खुली, जब टक्कर हुआ, तो एक पोल है वहां पे, उस पोल को जब भी जाता हूँ मैं नमस्कार करता हूँ, कृष्णा पोल बोलता हूँ मैं। तो मैंने क्या जो एनालिसिस किया है, कर्म जो आप करें, मैंने अपनी 20 साल से इस यूनिवर्सिटी में हूँ, या 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। 92 में मैंने बीटेक किया था पुणे यूनिवर्सिटी से। तो एक ही कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, इन हाथों से बुरा नहीं करेंगे, इस बुद्धि से बुरा नहीं सोचेंगे। मैं हेड रहा, करोड़ों रुपए के पेट्रोलियम में बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, करोड़ों रुपए की परचेजिंग हुई है, बहुत सारे यहाँ से वहां से आते हैं। एक तो ऐसे भी आए सप्लायर, सर आप शाम को क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं, सर शाम को बैठे चाय पिए, पी लेंगे। सप्लायर थे, मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो प्रोफेसर आदमी। तो राजपुर रोड पे एक जगह बैठे, बोले सर कौन सी चाय लेंगे। ओ, समझ रहे आप। फिर बहुत गुस्सा आई। सबसे पहले उनको मैंने ब्लैक लिस्ट किया यूनिवर्सिटी से, और उनको मैंने कट कर दिया, कोई सप्लाई नहीं, करोड़ों रुपए की इंस्ट्रूमेंट। तो आपको पक्का करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। आप अगर आज पक्का कर लें कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, कौन दिखा सकता है आपको। मैं हूं ना 20 साल से, हूं ना यूनिवर्सिटी में 20 साल से। 20 साल नौकरी करना बहुत आसान काम नहीं है। अगर आपने पक्का कर लिया, अपने काम में फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली नॉलेज मैटर्स। 2 ही चीज है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। हमारे जैसे कितने भी विद्वान यहाँ आके, मैं तो कहता भगवान जी भी आके यहाँ बोल के चले जाए, तब भी अगर कोई मजा नहीं आया, मैंने कुछ नहीं आता, ये तो भगवान जी भी आके चले जाएंगे तब भी कहोगे मजा नहीं आया। तो 2 ही चीजें हैं, ठीक है। 2 चीज क्या है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। आज अगर जो बात आपको समझ में आ गई वो नॉलेज, नहीं तो इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया की है, पूरी दुनिया भरी है, हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है।
सो आज आपको जो समझ में आ जाए, एक बात, दो बात, तीन बात, और सर जो मनमोहन जी हैं, इनका तो लेक्चर ने मन बिल्कुल मोह लिया, जैसा नाम है वैसा काम। और पता नहीं इनको गुप्ताओं से क्या प्यार है, दोनों गुप्ता बने रहती है, अरे एक बार में एक ही गुप्ता रखते। सो एक तो यहां से हो गया, भगवान जी का हो गया, कर्मफल का हो गया। कर्मफल को हमने साक्षात देखा है, आपको बता दिया मैंने। वो पोल है, उसमें थोड़ा निशान भी बन गया, क्योंकि गाड़ी हिट हुई तो वहां निशान भी है उस पोल में। जब भी जाता हूँ नमस्कार जी, पोल को नमस्कार करता हूँ, भगवान जी को वहां देखता हूँ मैं साक्षात, कि आपने ही बचा लिया, मैं तो सो गया था। लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं तो भगवान जी आपके साथ हैं। कर्म को ठीक रखें, सबसे जरूरी काम ये है। ठीक है जी, एग्री? अब मैं जिस डिपार्टमेंट में हूं, मेरा काम होता है ऐसी रिसर्च करूं जिसमें कम से कम पैसे खर्च हो, क्योंकि बढ़िया आदमी हूं। तो ऐसी रिसर्च हो जिसमें पैसे कम से कम हो। ज्यादा पैसे खर्च का मतलब क्या है? ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा मशीन लगेंगी, ज्यादा एनवायरमेंट में दिक्कत होगी, CO2 जाएगा, ग्लोबल प्रॉब्लम्स होगी। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये गोल्स बनाए हैं, 17 गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17, राइट? और थर्ड नंबर गोल इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। थर्ड नंबर का गोल क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ होगी तभी तो कुछ करोगे। अगर हम यहाँ वहां उलझ गए फालतू की चीजों में। मैंने कैसे सीखा? 95 में मैं एमटेक कर रहा था, ठीक है, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते हैं, NIT बोलते हैं, NIT इलाहाबाद, ठीक है, NIT इलाहाबाद से मैं एमटेक कर रहा था। मेरे साथ में थे राधे श्याम यादव, इतने बढ़िया आदमी थे वो, रहना उठना बैठना सोना जागना परफेक्ट था। उनसे मैंने 95 में सीख लिया हेल्दी रहना, और तब से ही मैं उस काम में लग गया। अगर मैं कह देता हूं कभी किसी को कि भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोबाइल फोबाइल बंद कर लें कृपया करके, कुछ लोग मोबाइल फोबाइल देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, और मैं तो मोबाइल अपने पास रख लेता हूँ, फिर 4 दिन बाद वापस करता हूँ। तो आप देख लो, अगर आपका मोबाइल मैंने देख लिया तो मेरी जिम में आएगा, और 4 दिन बाद फिर आपकी मैडम देंगी, ठीक है। और होता क्या है, फिर सोच रहे हम कुछ, यहाँ चला जाता। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो वो जो उनसे मैंने सीख लिया। 95 से कितने हो गए, अभी कितने साल हो गए? 30 साल। अगर मैं कहूं मैं 30 साल से बीमार नहीं पड़ा तो लोग जो होते हैं ना थोड़े से हेल्थ के मामले में डराते बहुत है, बीके ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमने काहे नहीं बोलना चाहिए? आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, आई अंडरस्टैंड। अगर मशीन में जो इनपुट डालोगे वही तो आउटपुट निकलेगा। इस मशीन में, इस बुद्धि में एक हाथ आप पता नहीं कहां टच कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो तो गलत ही मिलेगा। 30 साल से मैं तो बीमार नहीं हुआ। और ये टचवुड वाली संस्कृति है ना, वो टचवुड बोलते हैं ना, टचवुड, अरे काहे का टचवुड भाई? जो कर्म करोगे वही फल मिलेगा। हमने कोई खराब किया नहीं तो अच्छा ही मिलेगा। सिंपल थ्योरी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल थ्योरी है। कर्म को पकड़ के रखो, ठीक करना है। और मैंने बोला नॉलेज वही है जो आज आपको समझ में आ जाए। मनमोहन गुप्ता साहब ने जो बोला है वो आपको समझ में आ जाए, जो DK गुप्ता जी बोल रहे हैं उसमें तो जो चीज समझ में आ जाए, आज समझ में आ जाए, भाई वही नॉलेज है। और सब फालतू के बकवास है, इंफॉर्मेशन है, सुनते रहते दिन भर, सुन रहे हैं। 2-4 चीज पकड़ लेना, ठीक। मैं बाद में पूछूंगा कि कौन कौन सी चीज आपको ठीक लगी। मेरे पास टॉफी तो नहीं है, लेकिन सर के पास भी टॉफी मैंने देख ली है इनके पास, तो वो टॉफी मैं आपको दे दूंगा। वो इतना तो भाईचारा निभाना ही पड़ेगा गुप्ता, ठीक है। सो ये गोल्स देख रहे हैं आप, 17 गोल्स। थर्ड नंबर का गोल जिस पे मैं काम करता हूँ, अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ शंख बजाने से ह्यूमन हेल्थ पे क्या फायदा होता है। यूनिवर्सिटी ने मुझे 4 लाख रुपए दिए, उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ 20 लोगों की टीम बना के। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम ने एक प्रोजेक्ट निकाला है, इसी पे 20 लाख फंड देने को तैयार है वो। हम उस पर प्रपोजल लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी लिख सकते हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे काम करो, फंड अवेलेबल है, खूब पैसा देता है सरकार, ठीक है। बढ़ाओ थोड़ा आगे। सो सबसे पहले तो जो हमारे भारत की परंपरा है कि ये जो देख रहे हो ना, अच्छा आपने खाना तो खा लिया ना सबने, ऐसा तो नहीं पता चला कि आप भूखे हो, बेचारे भूखे भेज रहे हो ना, ऐसा ना हो। खाना वाना खा के आए, ठीक है, ज्यादा तो नहीं खाया, नहीं तो नींद आती है। ये 2-3 बजे वाला बड़ा खतरनाक है। सो पहले हम ये प्रार्थना एक बार करेंगे। हम ही भारत के लोग हैं जो पूरी दुनिया के मंगल का कामना करते हैं, ठीक है। भारत के पूरा ब्रह्मांड में सुख शांति हो, उसकी कामना भारत के लोग ही करते हैं, और ये हजारों साल पहले बनी है, ठीक है। तो हम लोग हाथ जोड़ के अच्छे से ये प्रार्थना कर लें। मैं कुछ नहीं करूंगा, आप बोलेंगे, ये लिखा हुआ है, जिसको जो समझ में आता हो, हिंदी, अंग्रेजी, चलो
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और जब आप शांति बोलते हैं तो बिल्कुल शांति ही, बिल्कुल पूरा फील भी होना चाहिए। ओम शांति, बिल्कुल पूरा एक ही सबको शांत होना चाहिए। चक्कर क्या है, मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर यहाँ वहाँ भटक जाता है, और मैं अपने को वो भी नहीं करना चाहता हूँ, फिक्स भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं एक वैसे माइंड सेट से करूँ। ठीक है, आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है दुनिया में, वो प्रॉब्लम है डिस्टरबेंस। आ जाऊं मैं आपके पास। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इस समय है दुनिया में, वो है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस बढ़ रहा है। आपने एंट्रोपी तो पढ़ी होगी, 12th में पढ़ी होगी ना, एंट्रोपी एंथैल्पी, 12th तो करके आए होंगे ना लोग, 12वीं करके आए ना। सो एंट्रोपी डिसऑर्डर इज द मेजरमेंट, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब डिस्टरबेंस बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ एक ऐसे खाली होना चाहिए जिससे मैं वहां जा सकूं, उस तरफ से भी निकल जाए ना, ऐसा भी खाली होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वहां से निकल सकूं मैं, है ना। एक चेयर खाली करवाने का, अगले कोई बात नहीं, ठीक है, तो वहां के नाराज हो जाएंगे, वहां नहीं आए। जो सारी दुनिया की समस्या इस समय है वो है डिस्टरबेंस। भयानक डिस्टरबेंस है। यहां तक डिस्टरबेंस है कि हम टॉयलेट में मोबाइल लेके जा रहे हैं, इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से हम बिजी हैं। अरे सूसू पॉटी तो ठीक कर लो, अगर वो दो चीजें भी नहीं ठीक कर पाए तो क्या करोगे। अगर बेस, अभी रिसर्च होती है बेस टू वेल्थ, सारी दुनिया को सिखा देते हैं बेस टू वेल्थ, सब लग जाते हैं काम पे। अरे वेस्टेज ही कम डेवलप करो ना। वेस्ट जो एनालिसिस होती है उसकी, जो बेस टू वेल्थ बनाते हैं हम, उसमें जो एनर्जी लगती है वो इकोनॉमिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है। नाम के लिए कर, हमारे यहाँ भी लोग करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट निकला कि वो काम के नहीं है। तो डिस्टर्बेंस कैसे कम किया जाए, इस पे हमें सोचना होगा। कुछ कोई बताएगा कैसे करें कम डिस्टर्बेंस? कोई बता दे मुझे, डिस्टर्बेंस जो चल रहा है वो कैसे कम हो, कोई बता दे। अच्छा, वो सर ने मेडिटेशन बताया था, कूल लगे, ठीक है, आज से मैं कूल हो जाता हूँ। सबके पास अपनी अपनी डेफिनेशन है, मेरे पास भी अपनी, आपके पास अपनी होनी चाहिए। किसी से पूछो व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, किसी से पूछो। हमारे यहाँ से बीटेक भी कर रहे हैं लोग, सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग, एमटेक भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। किसी से पूछो, गूगल वाली डेफिनेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज कंसीडरिंग द फ्यूचर जनरेशंस। अरे तुम पड़ोसी की चिंता नहीं कर रहे हो, फ्यूचर जनरेशन क्या करोगे? खाक डेफिनेशन बना के रखी है, गूगल ने डाल दिया, हमने रट लिया। अरे अपनी चिंता करो। एक ही वही क्या हो गया, दिल्ली का और देहरादून का, चिंता करेंगे, अपनी चिंता कर लो। ये जो जितना से 5.5 का इंसान है ना, बस वो अपनी चिंता कर ले, और इस धरती पे जितने दिन के लिए है ना, 50 साल, 60, 70, 80, जो भी है, ठीक ठाक से रहे। सारी दिक्कत, सारी परेशानी ये 5.5 फीट के इंसान ने कर रखी है। कोई कहे मैं 6 फीट का हूं, मैंने नहीं किया, तो मैं 6 फीट भी ले लेता हूं। मतलब 5.5-6 फीट का जो इतना सा इंसान है, इसी को सब कुछ चाहिए। जितना डिस्टरबेंस है इसने किया, इसी ने, अब उसी में रिसर्च करके ठीक कर रहे हैं। 50 सालों में रिसर्च कर करके इतना डिस्टरबेंस पैदा हो गया। तो मेरी डेफिनेशन है सस्टेनेबिलिटी की, लिमिट योर एक्टिविटीज इज द मंत्रा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिमिट योर एक्टिविटीज। आप फालतू के 1000 कामों में मत लगो रहो। आप पक्का कर लो मुझे ये करना है, सब काम तो नहीं कर सकते हो ना। आप अपना कर लो कि मेरी पर्सनालिटी ये है, जैसे मैं हूं, मैं इंडस्ट्री में भी था, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के पहले मैं R&D हेड था मल्टीनेशनल कंपनी में। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई 1-1.5 साल में वही सब सेम प्रोडक्ट बनाना, सेम डिजाइन करना। मैंने कि फिर नए नए लोगों को डिजाइन करो, हर बार नए स्टूडेंट आ जाते हैं, हर साल बड़ा मजा आता है। अभी यूएसए में मेरा स्टूडेंट अभी आया, वो सर आपने लाइफ इंजीनियरिंग वाला लिया था, वो याद है मुझे, ड्रिलिंग में क्या पढ़ाया था वो भूल गया। ड्रिलिंग में काम करता है लेकिन वो लाइफ इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट याद है। हमने असली तो लाइफ इंजीनियरिंग है ना, ठीक है। सो लिमिट योर एक्टिविटीज, ठीक, लिमिट योर एक्टिविटीज इज द मंत्रा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। काम कम काम करें, अच्छा करें। अब फालतू में बिजी रहोगे। डिस्टर्बेंस का क्या मतलब होता है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग। जहां डिस्टर्बेंस है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम,
Disturbance means internal energy of the system is increasing. Is internal energy of this earth is increasing. So this earth behaves just like a partial closed system. तो तभी देखते हैं कितना दिक्कतें हो रही है इस अर्थ में, इसलिए हो रही है, खूब काम में लगे हैं, बिजी विदाउट वर्क। 10 साल बाद मुझे क्या आउटकम, हाँ पता ही नहीं मैंने क्या किया। देयर शुड बी सम आउटकम। कल हम लोगों ने क्या था, 12 जनवरी, कल का दिन क्या था, स्वामी विवेकानंद जी का हम लोगों ने इंडियन यूथ डे। वो 30 साल की उम्र में वो कहाँ चले गए थे, अमेरिका, है ना, वहां जाके उन्होंने लेक्चर दिया एक, बस उन्होंने इतना बोला, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। खड़े हो गए लोगों ने तालियां बजाई, क्योंकि जो सामने होता है और जो बोल रहा है, अगर उसके बोलने और उसके बिहेवियर में मैच नहीं हो रहा है तो किसी काम का नहीं है। आप बोल के चले जाओगे, कोई किसी काम का, जैसे हमारे नेता बोलते हैं भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाई कौन बहन कौन, तो उसकी कोई बात का इफेक्ट ही नहीं होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी की बात का क्या इफेक्ट हुआ, जो कह रहे थे ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो जो कह रहे थे वही हो रहा था। खड़े होकर लोगों ने क्लैप किया, और कितनी सी एज में, 40 साल भी पूरा उनका एज नहीं हुआ, और दुनिया को जो दे गए वो आज तक लोगों को पता है। तो कल जो हमने 12 जनवरी में मनाया इंडियन यूथ डे, तो हम लोगों को अभी से थोड़े फिक्स कर ले। हम लोगों ने सब देख लिया, मैं इतने सालों से हूँ, 30 सालों से हमारे पूरे नई जनरेशन हो गए, इंजीनियर निकल गए, ये हो गया, तो हमारा काम क्या। ये दूसरा स्लाइड देखो आप, ये स्लाइड मुझे बहुत बढ़िया मजा आता है देख के। नंबर 1 इकोनॉमी अमेरिका, लास्ट ईयर फेब में इन्होंने स्टार्ट किया मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। समझ रहे हो ना, इसका मतलब अमेरिका बीमार है, ये तो मतलब हुआ मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। और डाटा ये है, सामने देखो डाटा, ऊपर जो डाटा दिख रहा है, अप्रोक्स 40%, कहीं 50% या 30% लोग डिस्टर्ब्ड हैं, कोई ना कोई बीमारी है। अभी हमारे एक प्रोफेसर भूटानी साहब हैं, ओएनजीसी के रिटायर्ड हैं, हमारे यहाँ अभी 20 दिन हो गया अमेरिका से आए, बोले सर बुरे हाल है, 5 मिनट बैठे मेरे साथ जब मैं आ रहा था, बुरे हाल है। फरवरी में स्टार्ट किया, पूरा मंत्रालय बनाया उन्होंने, मेक अमेरिका हेल्थी अगेन। ये हेल्थी बना नहीं सकते, इन्होंने क्या बोला, मेक अमेरिका। हम लोग क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जो ये वसुधा है उस पर जो लोग रह रहे हैं वो सब एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है, सबके बारे में चिंता करनी होगी हमें, केवल सोच लो तो ठीक हो। जैसे मैं कहता हूँ गर्व के साथ, 20 साल से हूँ, कोई बोलते मैंने 5 पैसा दिया है उनको, कोई बोलते इनको मैंने कुछ दिया है, इन्होंने गलत काम मेरे साथ किया है। 20 साल तो बहुत होते हैं भाई, टाइम टेस्टेड हूँ, तभी तो सीना तान के बोल रहा हूँ। तो आपको फिक्स करना होगा कि मुझे किस रास्ते जाना है। ये अगर किसी को पढ़ने में आ जाए तो थोड़ा पढ़ के बता दे, ये सेंटेंस क्या लिखा है, जोर से बोलो। बिना दूध खरीदे ही तैयार किया 68 लाख किलो नकली घी, तिरुपति मंदिर को बेचा। ठीक है, ये इस पे लिखा है, ये है 11 नवंबर का अमर उजाला है, इसमें लिखा है बिना दूध खरीदे ही तैयार किया 68 लाख किलो नकली घी, तिरुपति मंदिर में बेचा। हम कौन सा राष्ट्रवाद समझेंगे? अगर हम राष्ट्रवाद का रावी समझते हैं तो इसका मतलब राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं वही तो है, उन्हीं से तो राष्ट्र बनेगा। अगर इस टाइप के चोर उचक्के आ गए, और देखो आप, ये फैक्ट्री जहाँ है वो भगवानपुर है, वहां है पास में, ये भगवानपुर उत्तराखंड की देवभूमि में है, जो मालिक है वो जैन है, और जहां बेच रहे हैं वो तिरुपति मंदिर है। तो ये कौन से लोग होंगे, कौन सा डिग्री उन्होंने किया, कहां से इन्होंने पढ़ाई की, और यहां से वहां तक का कितना चैन होगा, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, मंदिर को भी नहीं छोड़ा। हम इसमें हम जाना चाहते हैं क्या? हम कभी इस टाइप के डायरेक्शन में हो? आप बोले, आप चाहते हैं कि आप कभी हो? आज ही पक्का कर ले कि हम इस टाइप के चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नकली खा के अगर मेरा भाई का कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, कैसा लगेगा? आजकल तो बहुत छोटे छोटे परिवार है, हम तो 6 भाई बहन है, आज तो 1 या 2, और एक नकली हर जगह मिलावट मिलावट मिलावट, दिमाग में भी मिलावट। तो दिमागों को क्लियर कर लो कि मुझे इस देश से प्यार है, और इस देश के जो लोग रहते हैं, मुझे किसी में कोई अंतर नजर नहीं आता। भारत ही क्या, पूरी दुनिया में हमें, हमारे लिए सब बराबर है, कोई हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया लोग हैं। इतने साल से पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला होता ना ये तो बहुत पुअर स्टूडेंट है। अरे इट्स मैटर ऑफ टाइम एंड चांस, कभी होता है उसको समझ में आ गया। एक स्टूडेंट था मेरा रायपुर का, छत्तीसगढ़, जी राजेश नाम था, 3rd ईयर में मैं जब जबलपुर में था, उसके 16 पेपर बैक थे, थोड़ा मैंने समझाया, उसने काम किया, 16 पेपर निकाल दिए। ताली बजाने में तो कोई बुराई नहीं है। जी राजेश। एक और स्टूडेंट था पवन दुबे जी,
1 महीने पहले गेट एग्जाम होता है, एमटेक के लिए गेट एग्जाम होता है। 1 महीने पहले आया मेरे पास कि सर मैं गेट नहीं दे रहा हूँ। मैंने क्यों नहीं दे रहा हूँ? बोले सर 1 महीने में क्या तैयारी होगी। मैंने कोई बात नहीं, मैं जानता था स्टूडेंट सिंसियर है और सीरियस है। मैंने की तैयारी करो, सिलेबस लेके आओ। सिलेबस लेके आया मैंने कि ये सब्जेक्ट मुझे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, ऑपरेशन रिसर्च, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट मुझे आते। तुम्हें क्या आता उसमें लगाया, तैयारी किया 1 महीने, उसका 97.6 परसेंटाइल था। उसने भी NIT इलाहाबाद से किया और अभी NTPC में है, और बांग्लादेश के जो इंडियन और बांग्लादेश का जो मैथी प्रोजेक्ट है उसके लिए काम करता है। इसमें है पवन द्विवेदी। सो ये तो डाटा उन्होंने दिया है। अच्छा, और मजे की बात है, पीछे आओ, मजे की बात है, अमेरिका मैक्सिमम पैसा खर्च करता है हेल्थ के लिए। 8% बजट है, 8%। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, और हेल्थ सबसे ज्यादा खराब है। इसका मतलब ये ठीक होना चाहिए। और मैं जाना नहीं चाहता यहाँ कि आप किसी के घर से किसी को उठा के ले जाओ, है ना? देखा आपने, ये कोई तरीका हुआ? किसी घर से किसी को उठा के ले गए। लेकिन भूल जाते हैं, रावण नहीं बचा तो फिर तो समझना चाहिए उतना ही करें जितना रीजनेबल हो। आगे आओ, ये स्थिति है हमारे देश की। ये अमर उजाला कितने 10 जनवरी का है, 2 दिन पहले का। हर दूसरा शहर पॉल्यूशन की चपेट में। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन में बताया, लिमिट योर एक्टिविटीज इज द मंत्रा। जब मैं कुछ करता हूं तो मैं सोचता हूं इससे हमारे देश का नुकसान तो नहीं होगा। मैं सुबह कार में बैठता हूं, जब यूनिवर्सिटी आया सबसे पहले ये करता हूं कि भगवान मेरी गाड़ी से कोई टच ना हो, मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, और दूसरे की वजह से मेरा भी नुकसान ना हो। और नहीं होता है। 20 साल से आ रहा हूं या ना मैंने किसी को दुख दिया ना किसी ने मुझे दिया। इट वर्क्स, टाइम टेस्टेड, आप करके देख लो, टाइम टेस्टेड है भाई। आ गया। ये जो प्लास्टिक बैग जब बने थे, दुनिया में बहुत सारे काम करते ना लोग, तो बड़े जोश खरोश के साथ, कब की बात है? 1959। कितने साल हुए? अगर 20 साल से तो हम ही लोग देख रहे हैं पॉलिथीन के लोग परेशान है, पॉलिथीन बंद करो, पॉलिथीन बंद करो, 20 साल से देख रहे हैं। तो मतलब 50-60 सालों में पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी कर दी इस रिसर्च ने। और जब रिसर्च हुई, ओ दुनिया को बचा लिया हमने। और आज 50-60 सालों में दुनिया कहां से कहां। माइक्रोप्लास्टिक पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग PhD करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक का हालत ये हो गया है, आप एयर में है, सॉइल में है, वाटर में है, क्लाउड में है, खाने में है, फ्रूट्स में है, सब्जी, सब में माइक्रोप्लास्टिक है। आपकी बॉडी के सब पार्ट में माइक्रोप्लास्टिक है। ये माइक्रोप्लास्टिक हम, एक रिसर्च है, CSI लैब है लखनऊ में, वहां के प्रोफेसर आते हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, 2% रिसर्च कैटेगरी में आते हैं वो रिसर्च के। हमारे यहाँ भी ऐसे रिसर्चर हैं जो 50 प्रोफेसर हैं जो 2% कैटेगरी में आते हैं। जो दुनिया के रिसर्चर होते हैं, लिस्ट होती है, 50-50 प्रोफेसर हैं। माइक्रोप्लास्टिक की हालत होगी क्योंकि हम 100 सालों से डंप करते जा रहे हैं, सब जगह फैल गया। अब बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसे ठीक। सारे हॉस्पिटल पैक है, जो भी अच्छे हॉस्पिटल है जाके देख लो। अपोलो में मेरे फादर इन लॉ बीमार होते थे, मैं उनको बोलते रहता था, पापा जी कुछ योगा करो, एक्सरसाइज करो। पापा जी को टाइम ही नहीं, बिजनेस कर रहे हैं वो तो। जब बीमारी हुई तो एक कदम आगे बढ़ाना नहीं होता था, एक कदम। ये दुनिया की हालत है, एक कदम नहीं बढ़ेगा एक बार बीमार हो गए तो यही समय है, सही समय है। अभी से अपनी हेल्थ को पकड़ लो। मेरा सारा कंट्रोल होता है इनपुट पे। मैं इस मुंह के अंदर फालतू की चीजें नहीं डालता हूँ कि यहाँ भी चलेगा, वहां भी खा लिया, यहाँ भी खा लिया, यहाँ भी खा लिया, कहीं भी खा लिया। इनपुट पे पूरा कंट्रोल, फालतू का इनपुट डालते नहीं है, ना दिमाग में ना यहाँ से। इनपुट को कंट्रोल में रखो, आउटपुट वही मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियर हो, मशीन को समझता हूँ। इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ इनपुट। आउटपुट वही मिलेगा जो इनपुट डालोगे। अब उल्टा सीधा दिन भर डालना है, आपको सरप्राइज होगा। मैगी खाने से डाइवर्स हो गया, यही देहरादून में। डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर। क्योंकि मेरे वो पापा जी का पैर में था तो वो मेरे घर आते थे, तो वो जो लड़की थी वो खूब मैगी खाती होगी अपने टाइम में, और शादी के बाद फिर वो 2 के 3 ना हो पाए। तो डॉक्टर ने अपना जो डाटा टेस्ट सब कुछ करने का बताया, भाई ये तो ऐसा इंटरनल सिस्टम गड़बड़ है और दिक्कत है। तो फिर उन्होंने डाइवर्स ले लिया, मैगी खाने से डाइवर्स हुआ। बिल्कुल प्रैक्टिकल 100%। आप सोच लो, आप कैसा फूड खाना है, कैसा इनपुट डालना है, वो आप कर लो। ये है जो मैं बता रहा था, प्रोफेसर अशोक शर्मा जी, लखनऊ में CSRI की लैब है, बहुत बड़ी लैब है। हमारे यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर है, काफी सीनियर है, 75 ईयर्स एज होगी। तो उन्होंने बताया था कि हम लोग अपने लाइफ टाइम में कितना प्लास्टिक खा जाते हैं। तो उन्होंने समझाने के लिए 2 डस्टबिन देख रहे हैं, 2 डस्टबिन, एक डस्टबिन अगर 3-3.5 किलो का है, 2 डस्टबिन 7 kg
प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक किसी ना किसी फॉर्म में हमारे अंदर चला जाता है 7 kg पूरे लाइफ टाइम में। और अगर हमको संभालना नहीं आता है, अगर हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, तो दुनिया की कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल बचा नहीं सकता। तो अपने आप को थोड़ा लाइफ स्टाइल को हम जरूर लाइफ स्टाइल का करेंगे, बताएंगे कैसे करना है। ये देखें, जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा था मैं, अर्थ इज सस्टेनिंग सिंस लास्ट 4.6 बिलियन ईयर्स। देखें जरा, सन एंड अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स। सो दिस सोलर सिस्टम इज सस्टेनेबल सिंस लास्ट सो मेनी बिलियन ईयर्स। और हमारी सारी दिक्कत आ गई 100 साल। सो कॉल्ड प्रोग्रेस। ये कौन सी प्रोग्रेस है? 100 साल में दिक्कत आ गई। जरा थोड़ा ज्यादा बोलूंगा तो पता नहीं क्या लगेगा। बहुत दिक्कत हो रही है भाई, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। और रेडियस देख लो जरा, अर्थ का रेडियस है 6371 किलोमीटर और उसका 108 टाइम्स है। 108 जो सन भगवान जी है ना, वो 108 गुने बड़े हैं अर्थ से। और इसमें अगर हम अपने को रखें सिस्टम में, एक डॉट जैसा रखे, डॉट भी नहीं है। इतने बड़े रेडियस में अगर मैं अपने को ऐसे करूँ ना डॉट, तो डॉट के बराबर भी नहीं है। और घमंड कैसे रहता, ओ यू नो मी, ऐसे होता ना। कहीं जगह चले जाओ, अगर जहाँ पार्किंग होती है, अरे मेरे चाचा विधायक है, पार्किंग के 50 रुपए नहीं देगा, चाचा आ जाएंगे। पार्किंग के 50 रुपए ना देने में चाचा विधायक आ जाए और हाथ पर ऊपर करके, यू डोंट नो, हाल क्या अपना दिखाने लगेगा, आप जानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ, 50 रुपए में। सो हमारी एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है, एक डॉट के बराबर भी नहीं है यहाँ अर्थ पे। एक डॉट अगर स्केल लेवल पे आप देखें तो थोड़ा सा नम्र होके चले, ज्यादा फन्ने खा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छे चले गए और हम भी उसी रास्ते पे हैं, आगे नहीं। चलो जी आगे, ये इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें। बैठ जाओ बच्चा, अरे अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, कले को सुन लो। 2 प्रोफेसर को सुनना आसान नहीं है। एक ये जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, एक भारत सरकार ये कोर्स चलाती है। 3 दिन का कोर्स हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर ने ज्वाइन किया था, मैंने भी किया था। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, केवल इसी पे 3 दिन, समझ, संबंध, सुविधा। अभी क्या है, उल्टा है। अभी सारा खेल है उल्टा। अगर मेरे पास माल है, गाड़ी है, ये है, फिर फटाफट आई लव यू और ये और वो फटाफट आपका चल दिए। और उसके बाद सुविधा बहुत सारी थी, संबंध, समझ तो थी नहीं, तो डाइवर्स का रेट देख रहे हो ना, दुनिया में 50% है, डेवलप कंट्रीज में, हमारे यहाँ 2% है। और कोई गारंटी है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई गारंटी है? फिर जितने ज्यादा होते हैं रिसोर्स बढ़ जाते हैं, फिर CO2 जाता है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो गोल हो गया, होना ही नहीं है। तो हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, वी हैव टू डेवलप सम अंडरस्टैंडिंग, सब समझ डेवलप हम करें कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। फिर उसके बाद संबंध, जब अगर मुझे पता चल गया ये अच्छे, तो दोस्ती हो गई, फिर वो दोस्ती बनी रहती है। रिसोर्सेज लास्ट में आता है। आप देख लो ना दुनिया में लोगों का, मैं विजय पार्क में रहता हूँ, सारे घर देख लो बड़े बड़े, 3-4 करोड़ से कम का कोई घर ही नहीं है, और घर में 1 आदमी 2 आदमी, 1 या 2, क्योंकि बच्चे सब चले गए, कोई है ही। हमारे पास ही फोन आएगा उनका, आंटी के बगल में, अरे गुप्ता जी थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, ये हो गया वो हो गया। बच्चे एक अमेरिका में, एक लंदन में, एक लंदन, किस काम का भैया? ठीक है। सो फर्स्ट डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, विजडम, थोड़ा समझ बना लें क्या ठीक है क्या कैसे हमें रहना है। फिर संबंध, रिलेशनशिप, फिर वो रिसोर्सेज। अभी उल्टा है, सब सामान इकट्ठा करने में लगे हैं, सारी दुनिया की दुकान अपने घर में आ जाए। किसी के यहाँ जाओ, अरे सर देखो ये मेरा ये 5 लाख का सोफा है, ये मेरा ये, पूरा घर के दिखाता रहता है। मैंने की दुकान दिखा रहे हो क्या? मुझे क्या करना, तुम्हारा तुम्हारे लिए। और जब से मुझे समझ में आ गई ये सब कहानी, ये सब खाली शादी के बाद तो मिलते हैं ना, जंजीर पंजीर ये वो सब पहनता था मैं शुरू में, जब समझ में आ गया सब उतार दिए, दे दिए धर्मपत्नी जी को, तुम संभालो, लक्ष्मी जी तुम ही देखो। कुछ नहीं, आपके हाथ डायमंड होने चाहिए, ये डायमंड होना चाहिए। अब यहाँ डायमंड पहने हैं और लटक रहा है गला, यहाँ झुर्रियां पड़ी हैं, मतलब बीमार हैं, खांस रहे हैं। ताली अच्छे से बजाओ। भाई 3 बजे वाली क्लास में ताली बजाना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे पढ़ाना आता है और बोर कभी करता नहीं हूँ मैं। और जो कुछ दिख रहा है वो इतना आसान नहीं है, 20-25 साल की मेहनत है, जो भी 20-25 मिनट में बोल रहा हूँ मैं। अब इसको आपको देखना है और आपको बताना है, ठीक है? टॉफी 1 देंगे गारंटेड। अभी बची है थोड़ी सी, एक बिल्डिंग है टूट गई, ठीक है? वी हैव सो मेनी रीजंस फॉर फेलियर। बगल में वो हो रही है खेती, वो खराब हो गई, फसल खराब हो गई, दोनों के क्या रीजन होंगे? कोई भी खड़ा होकर बताते, सर दे दो टॉफी 2-4 हम भी दे देंगे। बढ़िया होने का फायदा अपने पैसे खर्च करने का। चलो भाई जल्दी बताओ,
अगर बिल्डिंग खराब हो गई तो क्या रीजन है? अरे नहीं भाई, पहले स्टूडेंट को बोलने दो, सारी टॉपिक आगे चली जाएंगी। बोलो भाई, चलो। बिल्डिंग अगर खराब हुई तो क्या रीजन है? मटेरियल खराब। मटेरियल खराब होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। लो, हमारी नहीं है, सर को धन्यवाद देना। हाँ जी, और क्या होगा? इंजीनियर बुरा है। इंजीनियर बना है, ठीक है। मेरे को तो नहीं बोलना है तुम। नहीं सर, आपको हाँ हाँ जी, बोलो। अगर बिल्डिंग खराब हुई तो क्या बोलोगे? हाँ बच्चा, क्या बोलोगे? सर फ्लड्स वगैरह से हो सकता है। फ्लड्स आ सकते हैं। फ्लड्स आना तो थोड़ा और हो गया, मटेरियल खराब होगा, उसने लो क्वालिटी का मटेरियल डाल दिया, चलो ठीक है, फ्लड आ गया तो एक टॉफी तो खा ही सकते हैं। सो ये हमने देखा कि बिल्डिंग के 50 रीजन्स हैं। दूसरा है खेती खराब हो गई। तो खेती खराब का बता दो। बीज अच्छा नहीं होगा, पानी नहीं हुआ, सनलाइट नहीं मिली, खाद नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ध्यान नहीं दिया। आप बता रहे थे कुछ पहले, टॉफी मिली थी कि नहीं आपको? मिली थी कि नहीं? ले लो भाई, हरे कृष्णा वाले हैं ना सारी टॉफी। हमको पहले फटाफट 2-3 गाली बोले, बाद बोले खा लेते यार, मिली नहीं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोनों एग्जाम्पल्स में बिल्डिंग गिर गई या खेती खराब हो गई, हमारे पास रीजंस हैं। मैं कहता हूं हेल्थ खराब होगी तब क्या रीजन है? हमारी माँ हमें दुनिया में लेके आई है, तब तो हम बढ़िया थे। कहीं कोई दिक्कत थी, बीमार थे, कष्ट था, परेशानी थी, सब कुछ था, तो खराब कैसे होगी? लाइफ स्टाइल। ज्यादातर लोग, अगर आप देखें, मैं इतने सालों से देखता हूँ, एक आध कोई स्टूडेंट होगा, किसी को कोई दिक्कत हो बाय बर्थ, ज्यादातर लोग इस दुनिया में बढ़िया आते हैं, बाद में धीरे धीरे अपने कर्मों की वजह से खराब हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि आपकी माँ आपको जैसा है दुनिया में लेके आई है, आप वैसे तो रहो, काहे खराब हो रहे हो? नहीं रह सकते। इतना भी अपने माँ से प्यार नहीं है। मुझे तो बहुत प्यार है, 30 साल से बीमार नहीं हुआ, 5 पैसे डॉक्टर को नहीं दिए, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। पैसा बचता है। पैसा होगा तभी आवाज निकलती है, जान तभी आती है। तो पैसा तो तभी बचेगा जब आप हेल्थी होंगे। बीमार अगर थोड़ा फीवर भी आ गया तो 1 हफ्ता चला जाता है। और अगर सुबह उठ के 5 बजे, मैं 5 बजे उठता हूँ, सुबह उठ के अगर अपने एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जिम भी जाता हूं मैं, जो आपको ठीक लगे अपने हेल्थ के लिए वो सब करना चाहिए, ठीक है। अपने को फिट रखिएगा तो समय बचेगा, नहीं तो समय नहीं है लोगों के पास। डाइवर्स इसीलिए हो जाते हैं, जो आईटी सिटीज है ना, बैंगलोर या गुड़गांव, आईटी में जो प्रोफेशनल है वो टाइम नहीं है, टारगेट दे रखे हैं, कैरेट दिखाते हैं, कैरेट, अगर इतना तुमने किया तो ये, वो घर में बात ही नहीं कर रहा धर्मपत्नी से, तो फिर क्या होगा? सो हेल्थी रहेंगे तो 1000 फायदे हैं। नंबर अच्छे आएंगे, दिमाग अच्छा चलेगा, जॉब अच्छा करोगे, कुछ अपना काम करना वो अच्छा कर सकते हो। फिजिकली अगर मुझे 10 घंटा, मैं 10 घंटे पढ़ाने का भी, एक हमारे यहाँ ISP, इंडियन स्कूल ऑफ पेट्रोलियम, ISP, इंडियन स्कूल ऑफ पेट्रोलियम, ONGC, IOCL, HPCL, BPCL, जितने पेट्रोलियम कंपनी है सबको पढ़ाया मैंने ऐसी हॉल में बैठा के। 10 घंटे चलता है क्लास फुल। ONGC के सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर के सारे ऑफिसर्स 65 दिल्ली में, होटल ललित 5 स्टार होटल में मैंने क्लास ली। 65 ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया से सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर्स, उनके CMD भी थे श्रीवास्तव साहब, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? फिट रहना, हाथ खड़ा करो। जिसको ज्यादा समझ में आ रही है वो दोनों हाथ खड़े करते हैं, बहुत बढ़िया। और जो ऐसे करे इसका मतलब 5 से समझ में आ रही है। आगे जो कॉन्सेप्ट सस्टेनेबिलिटी का दुनिया परेशान है, वो ये कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले हमारे कबीरदास जी ने दे दिया था। कितना सा है, आप एक बार जरा पढ़ लें जरा। बेंच नहीं ठोकना है भाई, ताली हाथ से बजानी है, बेंच नहीं ठोकना है। थोड़ा हैव डिसेंसी यार, अच्छा आदमी हो इसका मतलब ये नहीं बेंच ठोकेंगे। थोड़ा पढ़ के एक बार सुना दो जरा, जोर से पढ़ दो जरा, पढ़ो जरा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना सा सेंटेंस है, अगर हमको ये समझ आ जाए कि हम ही अकेले सारा दुनिया सृष्टि हमें मिल जाए तो आप कभी खुश रह नहीं सकते। हमारे घरों में होता था ना, जब सुबह खाना बनता है सबसे पहले एक रोटी गाय की, एक कुत्ते की, ऐसे सबकी निकाल देते हैं। सबका हक है,
सारी दुनिया आपके लिए नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ 5.5 फीट का जो ये इंसान है ना, बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसलिए इस पे रिसर्च करनी चाहिए। दुनिया की और रिसर्च करते रहते हैं, उस पर नहीं करो, इस पे करो जिसने करना है। आज जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग करीब हैं? अंदाज से 150 पौने 200 करीब हैं। और मैं किसी को रिक्वेस्ट करूंगा, गिन के बता दो। आपको थोड़ा मन ही मन में गिन लो जरा, कौन गिनेगा? मैं किसी को असाइनमेंट देता हूं, ठीक है? ये बच्ची गिनेगी, ठीक है? पीछे खड़े हो जाओ, गिनो कितने लोग हैं टोटल। और 2 लोगों से गिनवाऊंगा। मुकुल आप भी गिनेंगे, जिससे वेरीफाई हो जाए, ठीक है? चुपचाप गिनना है। मैडम कहाँ जा रही? मैं ऐसे जाने नहीं था क्लास में से, बीच में से ऐसे थोड़ा होता है। फिर हम किस लिए आए हैं? हम भी तो अपने काम नाम छोड़ के आए हैं। जो हमारी मैडम है, मैडम कह रही है कि ये ट्रम्प जी को बता दें। ठीक है, मैं उनको बोल दूंगा। किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती है। ये ब्रह्मांड जो है ना, सबका हिसाब किताब करके भेजता है। इस ब्रह्मांड से कोई बिना हिसाब किताब करके जा नहीं सकता। जो करके है पूरा ये होकर जाएगा। सड़ के जाते हैं लोग, उठ नहीं पाते हैं, बिस्तर पे डले हैं, हाथ नहीं उठ रहा है। तो इसलिए किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, खुद समझने की जरूरत है। हम ठीक हो जाएं बस, दैट्स ऑल। जो हरिद्वार का है ना गायत्री परिवार, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमको किसी को नहीं सुधारना, हम किसी को सुधारने नहीं, हम किसी को सुधारने, हम तो अपनी बात बताने। आपको समझा तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। हमें क्या करना, ये जरा देख लो जो मैं पहले बोल रहा था। वॉशरूम में मोबाइल लेके जा रहे हैं। एक बार मैंने ऐसी लेक्चर में बोल दिया तो जो 2% रिसर्चर है उनको बुरा लग गया। मेरे पास है, सर आपने ऐसा बोल दिया, हमने लेके नहीं जाते हो। अब उसका रीजन मैं बताता हूँ। जो वेस्टेज टू वेल्थ है, जो नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी से जो वेस्टेज निकलने का नेचुरल प्रोसेस है, वो 4 तरीके से होता है। वेस्टेज कैसे निकलता है? यूरिन, पॉटी, सुसु पॉटी तो हो गया, और एक ब्रीदिंग, जो मैं सांस बाहर निकाल रहा हूं, उससे अगर अंदर कुछ उल्टा सीधा है वो निकल गया। और 4th इज इतना एक्सरसाइज करें कि आपका थोड़ा सा पसीना आ जाए। स्वीटनिंग, पसीना, पोर खुलने चाहिए, एक पोर खुलना चाहिए, एक पोर हेल्दी रहना चाहिए। एलोपैथी नेचुरोपैथी में यही अंतर है। एलोपैथी इज सिम्टम बेस्ड डायग्नोस्टिक, जो आया डाटा उस हिसाब से बता दिया। जो नेचुरोपैथी है वो मेक्स योर इनर हीलिंग पावर, इंप्रूव्स योर इनर हीलिंग पावर। आपका रोम हेल्दी होना चाहिए, ठीक है? सो अगर आप 30 सेकंड तो दे दोगे ना मुझे, 30 सेकंड में आपको मेरे साथ 30 सेकंड की जगह मैं 20 सेकंड कर लेता हूं। मैडम 20 सेकंड, ठीक है? 20 सेकंड हमने क्लैपिंग करनी है। सुन लो जरा, कितने लोग हैं? मुझे इंजीनियरिंग में ये अराउंड बिल्कुल पसंद नहीं है। अराउंड क्या होता है? 231, 210, अराउंड क्या होता है? 200। अगर इंटेलिजेंट बच्चा होता वो भी कह देता 204। चलो बैठ जाओ, मैं समझ गया। 206 पे फाइनल कर लेते हैं। हाँ ठीक है। 20 सेकेंड जो मैंने कहा ना, अगर ये वेस्टेज बॉडी से नहीं निकलेगा, और यही दिक्कत हो रही है। 70% लोगों की 30% नाक बंद है, ब्रीदिंग ले ही नहीं पा रहे। 1000 दिक्कतें आ रही हैं। यूरिन पूरी हो नहीं रही क्योंकि वो मोबाइल लेके चल रहे हैं। जो नेचर प्रोसेस है उसको नेचुरली होने दो, वेस्टेज निकल नहीं रहा। पॉटी में जा रहे हैं, लैपटॉप लेके जा रहे हैं। अभी मौका दूंगा ना मैं आपको बोलने का। दुर्गति इतनी है, अगर वेस्टेज नहीं निकलेगा बॉडी से तो आप बीमार होंगे। तो यूरिन ठीक हो, पॉटी ठीक हो, ब्रीदिंग अच्छे से करें, और स्वीटनिंग हो, पसीना 1 मिनट में पसीना आ जाएगा। चलो मैं तो आपको 15 सेकंड ही दे रहा हूँ, ठीक? 15 सेकंड में आपको मेरे साथ 15 सेकंड में मेरे साथ क्लैपिंग करनी है। सर आप आओ जरा, ये मोबाइल पकड़ लेना। 15 सेकंड गिन के, 15 सेकंड का टाइम किसको दे दूं? टाइम मैनेजर। क्लैपिंग करनी है, फुल बॉडी वाइब्रेट करनी है, और थोड़ा सा स्माइल करनी है। थोड़ा भी अच्छे से भी कर सकते हो, घर की बात है यार, ठीक है? सो मेरे साथ करेंगे। मैडम कितने सेकंड हुए? मैडम ने तो 15 सेकंड ऐसे ही निकाल दिए, उसमें सेट करने हो गए। वैसे मैंने देखा लड़कियां ज्यादा बात करती हैं अब। ये जो चलता है ना जेंडर इक्वलिटी, उसने बड़ी दिक्कत कर दी है।
जेंडर रेस्पेक्ट क्यों नहीं, जेंडर एजुकेशन क्यों नहीं, जेंडर पैसा क्यों नहीं, जेंडर इक्वलिटी। अगर ये आदमी दारू पीता तो मैं भी पीऊंगा, ये सिगरेट पीता तो मैं भी पीऊंगी। अब हो गए बराबर लोग। दोनों अगर ड्रिंक पीते हुए होंगे पति पत्नी, तो जो बच्चा होगा वो माइकल पैदा होगा बोतल लेके। ये सिचुएशन है। मैं तो भाई अच्छी एडवांस यूनिवर्सिटी में हूं ना मैं। सो जो इन्होंने बोला था रमन जी ने कि बाहर सेशन लेंगे, तो मुझे लगता है बाहर की जगह हम अंदर ही सेशन कर लेंगे, हैं? इधर ही सब कुछ कर लेंगे, बाहर कुछ नहीं करेंगे। बाहर का अलग अटायर होता है और ऐसे कपड़े नहीं होते, प्रॉपर वो होता है ना, टाइमिंग होता है। तो मेरा जो मैंने बनाया है सिंपल सा, 2 मिनट में हेल्दी बनना सीखे। जैसे होता ना, मम्मी मम्मी भूख लगी, बस बेटा 2 मिनट मैगी। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कॉफी होता ना, एक टैग लिखा है, ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफी। पता नहीं क्या हो जाएगा। ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कप ऑफ कॉफी है, ऐसा टैग बना है। तो लोग बाग भी जाते हैं, बढ़िया अच्छा दिखते हैं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। आपको बता दूं, कैफी डे, कैफी क्या है, कैफी डे, कॉफी कैफी डे है, उसके मालिक ने सुसाइड किया था। समझ गए, सर्च कर लेना, ये होता है। और जब स्टूडेंट लाइफ में है, पैसे अननेसेसरी बर्बाद ना करें। जब स्टूडेंट लाइफ में है, पैसे वेस्ट ना करें। जब अपने कमाए खूब करें, दबा के करो। 5-6 लाख का पैकेज में दिल्ली में दबा के खर्च करना। एक ऐसा 3x3 का कमरा नहीं मिल रहा है। मेरी बेटी गुड़गांव में है, एक्सेंचर में 3 साल से। 30,000 रुपए तो रहने खाने का है, मिनिमम 25,000 का घर, छोटा सा। मतलब जैसे बताओ, हम लोगों को तो आदत ही नहीं, देहरादून वालों को दरवाजा खोला ये आ गया, ये बस इतना सा है, तो 30,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। और वो भी ठीक जगह रह रहे हैं, ठीक पैकेज है उनका। और जिनका 5-6 लाख है वो क्या करेंगे? इतने से सोफा पे 2 आदमी ले जाएंगे। सच बता रहा हूं मैं। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में पैसे बचा के रखोगे तो उससे आपको दूसरी चीजें परेशान नहीं करेंगी। पैसे ज्यादा खर्च करोगे तो आपको यहां पर जाना पड़ेगा खर्च करने के लिए, गड़बड़ होगा, उल्टे सीधे चीजों में उलझ जाओगे। मैं थोड़ा कम बोल के ज्यादा समझ जाना, ठीक है? यही का जमाना है ना, तो आप थोड़ा ज्यादा समझ जाना। मैं कम बोल रहा हूं तो आप ज्यादा समझ जाना। पैसे कम खर्च करोगे तो फायदे में रहोगे, बचा के रखो। जब कमाने लगो, जो भी करो आप, तब खूब बढ़िया करना, दबा के खर्च करना। और यहाँ के प्रोफेसर को भी कुछ देके जाना। कमाने लगो तब 2 मिनट में हेल्दी रहना सीखें। होना है 2 मिनट में हेल्दी होना है? कितने लोगों को होना है 2 मिनट में? भाई मैं तो इसलिए सोचता हूँ ना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डेथ। आज के जमाने में हो रहा है ना। जिम में गए, 20 साल का कोई एक्टर था, ये हो गया, यहाँ हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अरे भैया वो तो देखो 20 साल तक तुमने इनपुट क्या डाला, इस मशीन के अंदर इनपुट क्या डाला 20 साल में, हार्ट अटैक आ गया। सो इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट, तो मैं कहता हूं इंस्टेंट हार्ट अटैक। मैं कहता हूं इस बुद्धि से बुरा मत सोचो, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। इस बुद्धि से बुरा मत सोचो, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। इससे बड़ा और क्या दे दूं मैं यार? ब्रेन हेमरेज जिनको हो जाता पूछो जरा। 2 मिनट में हेल्थी रहने का। और कैसा मैंने बनाया है, सुनो भाई। ये इस एरिया की जो गर्ल्स है ना, इनके 5-5 नंबर काट देंगे। बच्चा, आप लोगों को मैंने नोटिस कर लिया है, 5-5 नंबर काट देंगे आपके इंटरनल में। इंटरनल होता है आपके यहाँ? ठीक है, तो 2 मिनट में हेल्दी होने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। बताऊं? अगर कहो तो बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊं। मैं अपने घर जाऊं, बताऊं? मतलब लगे तो ये बताना है। सर ने बताया कि 5 मिनट का समय है हमारे पास। 5 मिनट का समय है, ठीक, 5 मिनट का समय है। 5 मिनट तो हमारी तरफ देख लो भाई। 2 मिनट में हेल्दी रहने का। जितनी बीमारियां हैं वो है LLBHK, लंग्स, लीवर, ब्रेन, हार्ट, किडनी।
मैं प्रोफेसर हूं इसलिए ऐसे बनानी पड़ती है जो लोगों को समझ में आ जाए। LLBHK, लंग्स, लीवर, ब्रेन, हार्ट, किडनी, और सबके 10-10 करोड़ लोग बीमार है भारत में। 10 करोड़, बड़ा बिजनेस है, शानदार। आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, ऐसा कर करके डॉक्टर्स की पूरी वो, मैडम माफ करना, मतलब जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं ना कमीशन एजेंट, हमने तो गांव में देखा है ना, वो डॉक्टर कहता भाई उस दुकान से लेना जहाँ झंडा लगा है, क्योंकि उसका कमीशन है। गांव का, अच्छा भैया बताओ कहाँ से लेना है, वहां से लाना, वो कमीशन है। सो LLBHK, लंग्स, लीवर, ब्रेन, हार्ट, किडनी, सब मेरे साथ करेंगे। 2 मिनट में हेल्दी बनने का हिसाब है। 2 मिनट्स। सो सबसे पहले लंग्स को हेल्दी बनाने का, जब मैंने PhD की 2011 में, उसके बाद मैंने कहा अब तो पढ़ लिया इतना, आप क्या करेंगे, तो मैं योगग्राम चला गया। बाबा रामदेव जी का हरिद्वार में योगग्राम है। हरिद्वार से सिटकुल एरिया में 30 किलोमीटर अंदर है। फर्स्ट क्लास, सबसे बढ़िया जगह है। मैं हर साल चला जाता हूँ, सब लोग जाते हैं, हमारे धर्मपत्नी, बच्चे सब जाते हैं। बहुत बढ़िया जगह है, एक बार जरूर जाना चाहिए। 7 दिन में आप सीख जाएंगे उठना बैठना रहना खाना कैसे करना है। ठीक है, सर आओ। लंग्स पे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। आपको जीभ बाहर निकालनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है, लंग्स में सीधा जाएगा, फ्रंट से, राइट से, लेफ्ट से। ठीक है, एक बार पहले देख ले। फिर होल्ड करके रखना है। आप अभी हंस रहे हो, मैक्सिमम डेथ भारत में होती है पूरी दुनिया में लंग्स की बीमारी से। मैक्सिमम डेथ जो होती है पूरी दुनिया में भारत में होती है। भारत इज द कैपिटल ऑफ लंग्स डिसीज। हंसो मत, करो, चलो अच्छी बाहर जीभ निकालो, आंख बंद कर लो, कोई किसी की नहीं देखेगा, खत्म बात। चलो, हाँ, एक बार फ्रंट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। चलो जीभ निकालो। और जो जितना होल्ड कर सकता है उतना होल्ड करे। अब राइट साइड से थोड़ा गर्दन ऊपर करके, अब लेफ्ट से। मैं देख रहा हूं, अब मैं नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आपको पता नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं मैं। चलो करो लेफ्ट से, मैं सबको देख रहा हूं, लेफ्ट से, लेफ्ट। कोई किसी का नहीं, आंख बंद करो ना, कोई किसी का, मैं देख रहा हूं बस। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो ब्रेन, लंग्स, लीवर का फंक्शन आपको पता है? पता है, डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ठीक है, तो 2 मिनट में फिर ये वाला। तो इसमें आपको बाउंड्री करना है, जीभ ऊपर लगानी है, जीभ को ऊपर लगानी है, 2 उंगली यहाँ रखनी है, 1 यहाँ रखनी है। और ये वाला, ये पंचतत्व की बात कर रहे थे ना, 5 उंगलियों में है ये पंचतत्व, अभी बता दूंगा मैं। चलो, लंबी गहरी सांस, जीभ को ऊपर लगाना तलु में, और लंबी गहरी सांस करके ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, बाउंड्री। जिन लोगों को बीपी वगैरह होता ना, जिन लोगों को बीपी होता, हाइपरटेंशन, वो नहीं होगा। ये जो 5 है, 5 उंगली पंचतत्व हैं। जनरली हम लोग ये करते हैं, ये जल तत्व जो होता है ना, टॉयलेट जा रहे हैं, जल तत्व, ये वाला ज्यादातर, ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी और ये अग्नि। 5 तत्व को थोड़ा थोड़ा टच कर लिया करो अच्छे से, तो 5 तत्व बैलेंस होंगे, आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। सो मैं एक प्रार्थना करूंगा, एक मिनट भी नहीं लगेंगे, सब मेरे साथ करेंगे। आगे बंद करेंगे, सब मेरे साथ करेंगे, आंख बंद करके। ये आपके वेल बीइंग के लिए मैं कर रहा हूं। ओम मम आरोग्य शक्ति जागृत जागृत जागृत। एक बार और करेंगे। ओम मम आरोग्य शक्ति जागृत जागृत जागृत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।